कि मैंने कुरान में ये पढ़ा है, मैंने कुरान में ये पढ़ा है, मर्तबा बाप माँ का बड़ा है, मर्तबा बाप माँ का बड़ा है, मैंने कुरान में ये पढ़ा है, मर्तबा बाप माँ का बड़ा है, मर्तबा बाप माँ का बड़ा है, मेरे सरकार ने ये कहा है, मेरे सरकार ने ये कहा है, मर्तबा बाप माँ का बड़ा है, मर्तबा बाप माँ का बड़ा है, नाज तुम उनके हंस के उठाना, उनके दिल को कभी न दुखाना, नाज तुम उनके हंस के उठाना, उनके दिल को कभी न दुखाना, नाज तुम उनके हंस के उठाना, उनके दिल को कभी न दुखाना, दुखाना उनके दिल को कभी न दुखाना, वो है राजी तो राजी खुदा है, मर्तबा बाप माँ का बड़ा है, मर्तबा बाप माँ का बड़ा है, वो है राजी तो राजी खुदा है, मर्तबा बाप माँ का बड़ा है। और माँ बाप की क्या अजमत होती है, मुलाजा फरमाए। एक बार कह दे या रसूल अल्लाह, से कह दे या रसूल अल्लाह। सुने रोया करते हैं हमसे छुपा कर, और सहते हैं गम मुस्कुरा कर, रोया करते हैं हमसे छुपा कर, और सहते हैं गम मुस्कुरा कर, रोया करते हैं हमसे छुपा कर, और सहते हैं गम मुस्कुरा कर, और सहते हैं गम मुस्कुरा कर, फिर भी होठों पे उनके दुआ है, मर्तबा बाप माँ का बड़ा है, मर्तबा बाप माँ का बड़ा है, मैंने कुरान में ये पढ़ा है, मर्तबा बाप माँ का बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब माँ बाप से मोहब्बत करने वाले हैं। एक और शेर पढ़ता हूँ, जब मैं उड़ीसा में पढ़ रहा था तो 80 साल का बूढ़ा रो रहा, इसलिए कि उम्र जितनी भी हो जाए अपने माँ बाप के सामने इंसान छोटा सा बच्चा होता है। मुलाजा फरमाए कि मर्तबा बाप माँ का बड़ा है, कितनी इज्जत है रब ने बढ़ाई, माँ की अजमत है रब ने बढ़ाई, कितनी इज्जत है रब ने बढ़ाई, उनकी अजमत है रब ने बढ़ाई, कितनी इज्जत है रब ने बढ़ाई, उनकी अजमत है रब ने बढ़ाई, बढ़ाई उनकी अजमत है रब ने बढ़ाई,
बाप माँ का बड़ा है। और यकीन माने जब माँ बाप सलामत होते हैं तो क्या क्या होता है मुलाजा फरमाए। एक बार कह दे या रसूल अल्लाह, जिनके माँ बाप सलामत है अल्लाह उनकी उम्र में बरकतियां अता फरमाए, और जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत और नूर की बारिशें अता फरमाए। एक बार माँ बाप के नाम पर कह दे या रसूल अल्लाह। कि लाख कोई बनाए निशाना, लाख उसको गिराए जमाना, लाख कोई बनाए निशाना, लाख उसको गिराए जमाना, लाख कोई बनाए निशाना, लाख उसको गिरा ए जमाना, जमाना लाख उसको गिरा ए जमाना, सर कभी भी न उसका झुका है, मर्तबा बाप माँ का बड़ा है, मर्तबा बाप माँ का बड़ा है। मैंने कुरान में ये पढ़ा है, मर्तबा बाप माँ का बड़ा है, मर्तबा बाप माँ का बड़ा है। मैंने कुरान में ये पढ़ा है, मर्तबा बाप माँ का बड़ा है। नाज तुम उनके हंस के उठाना, उनके दिल को कभी ना दुखाना, नाज तुम उनके हंस के उठाना, उनके दिल को कभी ना दुखाना, वो है राजी तो राजी खुदा है, मर्तबा बाप माँ का बड़ा है, मर्तबा बाप माँ का बड़ा है। माशाअल्लाह खुशी भी हो रही है कि दोस्ती ऐसी हो अल्हम्दुलिल्लाह जो दुनिया में भी कायम रहे, अल्लाह करे आखिरत में भी कायम रहे, अल्लाह सलामत रखे। सच्चे दोस्त कभी कभी मिलते हैं, दुनिया में 4 सच्चे दोस्तों की मिसाल है जो मेरे हुजूर के 4 दोस्त हुआ करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। वो ऐसे दोस्त हैं कि यहाँ के भी दोस्त हैं, वहाँ के भी दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे दोस्त के रहलत के बाद विसाल के बाद हुजूर ने अपने बाजू में अपने बगल में लिटा लिया है ना। ऐसे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह, दोस्ती सलामत रहे। सुनिएगा मोहब्बतों के साथ पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। मिल करके पढ़ेंगे, सारे लोग पढ़ेंगे मिल करके। कुछ बच्चे सो गए हैं, उस बेटा को इनाम दीजिए। मैं जिसको इनाम देता हूँ तो फिर सोता नहीं है, जो सो रहा उसको दीजिए। माशाअल्लाह ये हुजूर की महफिल, यहाँ सोने पे भी इनाम मिलेगा। उड़ जाओ आप माशाअल्लाह। आइए यहाँ से थोड़ा रंग जमाते हैं, मिल करके पढ़ते हैं। जरा मोहब्बतों के साथ एक बार कहते हैं या रसूल अल्लाह मिल करके कि हम गुनहगार को, हम गुनहगार को और क्या चाहिए, हम गुनहगार को और क्या चाहिए। मिलकर पढ़े, हम गुनहगार को और क्या, जरा मिल करके। अल्हम्दुलिल्लाह इन महफिलों से हमें सीखने का भी मौका मिलता है। जो बड़े हैं वो तो मदरसा नहीं जा सकते, इन्हीं महफिल में आते हैं और यहीं से सीखते हैं, यहीं से जाते हैं तो वो तबलीग करते हैं। जरा मिल करके बाबू लोग, आप लोग भी अपनी आवाज को खोलें। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह जिनकी आवाजें नीची हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल से खोल दे। जरा मिल करके कि हम गुनहगार को और क्या चाहिए, हम गुनहगार को और क्या चाहिए। और जरा ऊंची आवाज में, हम गुनहगार को और, जरा इधर से भी आवाज आ जाए। जो हुजूर के गुलाम है थोड़ी सी अपनी आवाज को बुलंद कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुरब्बी हजरात बैठे हैं जिनकी उम्रें हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी हुजूर की मोहब्बत में इतनी रात में महफिल सजाकर बैठे हैं। जरा खुल करके ऊंची आवाज में, हम गुनहगार को और क्या चाहिए, हम गुनहगार को और
जरा खुलकर। हम गुनहगार को और क्या चाहिए, 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 हम गुनहगार को और क्या चाहिए। या नबी आपका, या नबी आपका, या नबी आपका आसरा चाहिए, या नबी आपका आसरा चाहिए। तो मिलकर पढ़े, हम गुनहगार और या नबी आपका चाहिए, या नबी आपका आसरा चाहिए, या नबी आपका आसरा चाहिए। हश्र में अपनी बख्शिश भी हो जाएगी, हश्र में अपनी बख्शिश भी हो जाएगी। हाथ में दामने, हाथ में दामने, हाथ में दामने मुस्तफा चाहिए, हाथ में दामने मुस्तफा चाहिए, हाथ में दामने मुस्तफा चाहिए। हम गुनहगार को और अब एक शेर पढ़ता हूँ, लगना चाहिए कि ये शेर कौन सी जगह है। सिरसिया वालों मुझे ये शेर सुनकर बताइएगा। हाँ, हर मुसीबत से बेटा निकल जाएगा, 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 हर मुसीबत से बेटा निकल जाएगा। बस उसे बाप माँ, बस उसे बाप माँ, बस उसे बाप माँ की दुआ चाहिए, बस उसे बाप माँ की दुआ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मुलादुन नबी। माँ बाप की मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर मुसीबत से बेटा निकल जाएगा, हर मुसीबत से बेटा निकल जाएगा। बस उसे बाप माँ, बस उसे बाप माँ की दुआ चाहिए, बस उसे बाप माँ की दुआ चाहिए। हम गुनहगार को और या नबी आपका। एक और शेर करबला के हवाले पेश करता हूँ, कसम से बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ सिलसिला वालों, सुनिएगा। तीर खा कर ये असगर रन में कहा, 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 तीर खा कर ये असगर रन में कहा। मेरे बाबा
चाहिए, या नबी आपका आसरा चाहिए, या और एक शेर पढ़ता हूँ, उर्से आला हजरत है, सुनिएगा। अपना सर फिर उठा नजदियत, अपना सर फिर उठाने लगी नजदियत, अपना सर फिर उठाने लगी नजदियत, अपना सर फिर उठाने लगी नजदियत, अपना सर फिर उठाने लगी। फिर जमाने को अहमद रजा चाहिए, फिर जमाने को अहमद रजा चाहिए, फिर जमाने को अहमद रजा चाहिए, फिर जमाने को अहमद रजा चाहिए। और शाकिर भाई ये शेर तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ उसको कहिए चला जाए तैबा नगर, उसको कहिए चला जाए तैबा नगर, उसको कहिए चला जाए तैबा नगर, उसको कहिए चला जाए तैबा नगर। जिसको जन्नत की ठंडी हवा चाहिए, जिसको जन्नत की ठंडी हवा चाहिए, उसको कहिए चला जाए तैबा नगर, उसको कहिए चला जाए तैबा नगर। जिसको जन्नत की ठंडी हवा चाहिए, जिसको जन्नत की ठंडी हवा चाहिए, या नबी आपका हम गुनहगार को। और बड़े छोटे छोटे बच्चे माशाअल्लाह बहुत मोहब्बत में सुन रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। हम गुनहगार को और क्या चाहिए, या नबी आपका। इन लोगों ने ऐसा कर दिया, ऐसा लग रहा है 9 बजे ये महफिल शुरू हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार और जरा मिल करके, हम गुनहगार को या नबी आपका। सुभान अल्लाह। हमारे जो बूढ़े चचा हजरात है वो लोग भी पढ़ रहे हैं, एक बार और जरा मिलकर ऊंची आवाज में, हम गुनहगार को और या नबी आपका, या नबी आपका आसरा चाहिए। जान लुटा कर फलस्तीनियों ने कहा, जान लुटा कर फलस्तीनियों ने कहा, जान लुटा कर फलस्तीनियों ने कहा, क्या या नबी आपका आसरा चाहिए, या नबी आपका आसरा चाहिए। जरा खुलकर या नबी, या नबी आपका आसरा चाहिए, या नबी आपका आसरा चाहिए, या नबी आपका आसरा चाहिए। वो सजाएगा महफिल बड़े पीर की, वो सजाएगा महफिल बड़े पीर की, वो सजाएगा महफिल बड़े पीर की। जिसको फैजान गौसुल वरा चाहिए, जिसको फैजान गौसुल वरा चाहिए, या नबी आपका।
या नबी आपका आसरा चाहिए। शाकिर भाई तो बहुत खुशनसीब हैं कि साल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पाक हरम में, अपने पाक घर में 2-3 मरतबा बुला लेता है। कसम से मैं जब पहली बार गया, सालों से हुजूर की नात पढ़ता था, एक मुद्दत से पढ़ता था और रोता था, फिर भी मेरी हाजिरी नहीं होती थी। केस हो गया हुआ था, कुछ खत्म ही नहीं होता था, लेकिन दिल से मैंने जब हाजिरी लगाई कि या रसूल अल्लाह कम से कम एक बार मुझे बुला लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हुजूर का करम हुआ और मैं एक नात शरीफ पढ़ता था जिससे कुछ शेर पढ़ता हूँ। मैं जब रो रो कर वो हुजूर की बारगाह में पढ़ता था, शायद उसी की वजह से सरकार ने मुझे बुला लिया। सुनिएगा, मिलकर पढ़िएगा, सब लोग पढ़ेंगे।